क्योंकि रामायण भी कहती है और भागवत भी कहती है प्रसाद पर केवल स्त्रियों का अधिकार है, प्रसाद पर पुरुषों का अधिकार नहीं। यहाँ प्रसाद बटे तो सब लेना मैं मना नहीं करता, पर रामायण भी कहती है कि जब यज्ञ से प्रसाद निकला तो तीनों रानियों में बांटा गया। दशरथ जी को एक चम्मच भी खीर दशरथ जी को नहीं दी गई, 3 भाग में बांटा गया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे करी कीना। प्रसाद ना दशरथ जी को दिया गया, ना वो फल आत्मदेव को दिया गया। बोले क्यों? बोले प्रसाद की अधिकारिणी केवल स्त्री होती, पुरुष नहीं होता। बोले क्यों? बोले शास्त्र में कहा गया है स्त्री भूमि है, पुरुष आकाश है और प्रसाद बीज है। बीज हमेशा धरती में बोया जाता है, बीज आकाश में नहीं बोया जाता। इसलिए प्रसाद हमेशा स्त्री को दिया गया। इसलिए दशरथ जी को बहुत भूख लगी थी, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि एक काम करो, कुछ और सेव फल वगैरह खा लो, लेकिन ये तो तीनों रानियों में बांट दो। तुम और कुछ खा लो दशरथ जी, प्रसाद का अधिकार नहीं दशरथ तुम्हारा, ये तीनों रानियों में बांटो। तो पायस का, यज्ञ का प्रसाद तीनों देवियों में दिया गया। भागवत भी यही कह रही है, आत्मदेव तुम नहीं खा सकते, ये तुम्हें तुम्हारी पत्नी ही खाएगी। प्रसाद का अधिकार स्त्री को है, क्योंकि स्त्री पृथ्वी है, प्रसाद बीज है, बीज पृथ्वी में बोया जाता है। और ये पूरा भारत का मनोविज्ञान है। स्त्री को धरती कहा गया, पुरुष को आकाश कहा गया। पर स्त्री कभी भी कोई बात करती है तो वो बेसिक करती है, फंडामेंटल करती है, सॉलिड करती है, ठोस करती है। ये मेरे भाई लोग तो सब हवा हवा ही होता है। हाँ हो जाएगा पंडित जी, कर लेंगे, आप आओ तो सही, सब हो जाएगा। इसलिए मैं कथाओं में पहले माताओं से बात करता हूँ कि आप बताओ, भाई साहब को रहने दो एक तरफ। स्त्री जब भी कोई शादी हो कि विवाह हो कि कोई, पुरुष भाई बुरा मत मानना, मैं भी पुरुष हूँ, आप में शामिल हूँ। ये शास्त्र ने कहा, श्याम मनावत के घर की बात नहीं है। शास्त्र कह रहा स्त्री पृथ्वी है, पुरुष, लेकिन पुरुष ना हो तब तक कोई आकाश जैसी ऊंचाई भी नहीं प्राप्त कर सकता। किसी कार्यक्रम को ऊंचाई देना हो तो पुरुष चाहिए, लेकिन बेसिक करना हो तो स्त्री का मनोविज्ञान है धरती, पुरुष का मनोविज्ञान है आकाश।